आज हम लोग 7वां क्लास के गणित को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी के अधीन है। तो प्रथम जो अध्याय है उसको हम लोग देख लेते हैं। प्रथम अध्याय में देखिए यहाँ पे पूर्णांक की समझ है। तो इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा प्राकृत संख्या क्या है। जैसे कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये आगे तक जाएगा। और उसी प्रकार से पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या वह संख्या जो कि गिनती की संख्या में जीरो को मिला देते हैं, सम्मिलित कर लेते हैं, तो वह पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 और ये आगे तक जाएगा पूरा। अब समझते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या है। तो पूर्णांक संख्या वह संख्या है जो कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या से मिलकर बना हुआ है, तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे 0, -1, -2, -3 और 1, 2, 3। तो इन सभी संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब जो है कुछ उदाहरण दिया है किताब में, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ उदाहरण दिया हुआ है। यदि भूमि तल से एक पहाड़ की ऊंचाई 560 मीटर है तथा कुएं की गहराई 65 मीटर है, तो पहाड़ की ऊंचाई को प्लस 560 मीटर तथा कुएं की ऊंचाई को यानी कि गहराई को माइनस 65 मीटर द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि यदि ऊंचाई को धनात्मक पूर्णांक से व्यक्त करते हैं तो गहराई को ऋण पूर्णांक से व्यक्त करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ऊंचाई को, भूमि तल से ऊंचाई को मान लेते हैं कि ये भूमि तल है, इस भूमि तल से ऊंचाई जो है इसको हम धन पूर्णांक में व्यक्त करते हैं, और भूमि तल से जो गहराई है इसको हम ऋण पूर्णांक में व्यक्त करते हैं। आगे देखिए, यदि किसी व्यापार में लाभ को धन पूर्णांक से तथा हानि को ऋण पूर्णांक से प्रकट करते हैं। और आगे देखिए, 0 से ऊपर के ताप को धनात्मक तथा 0 से नीचे के ताप को ऋणात्मक रूप में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। और इसमें जो है कुछ राशियाँ दी हुई है, इसको हम लोग कैसे, इसका यहाँ पे धन पूर्णांक दिया है और इधर हम लोग को ऋण पूर्णांक जो है इसका लिखना है। तो समुंदर तल से ऊंचाई, तो समुंदर तल से ऊंचाई, तो हम तल से ऊंचाई को धनात्मक में मापते हैं, तो उसी तरह से समुंदर तल से गहराई को ऋणात्मक में मापेंगे। तो यहाँ लिखना है समुंदर तल से गहराई। आबादी में वृद्धि तो ऋण पूर्णांक हो जाएगा, आबादी में कमी। औसत से अधिक वर्षा तो ऋण पूर्णांक हो जाएगा, औसत से कम वर्षा। अब जो है आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, 0 से ऊपर का ताप तो 0 से नीचे का ताप, किसी स्थान से दाईं ओर की दूरी, तो ये हो जाएगा ऋण पूर्णांक में किसी स्थान से बाईं ओर की दूरी। लाभ को अगर हम धन पूर्णांक में लेते हैं तो हानि हो जाएगा ऋण पूर्णांक। मूल्य में वृद्धि तो ऋण पूर्णांक हो जाएगा मूल्य में कमी। जमा धन तो खर्च धन हो जाएगा ऋण पूर्णांक। औसत से अधिक उपज
तो औसत से कम उपज ऋण पूर्णांक हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ संख्या पद्धति दिया हुआ है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। 0 से इधर दाहिनी तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे संख्या जो है उसका मान बढ़ता जाता है, और 0 से बाईं ओर की तरफ हम जैसे जैसे जाएंगे तो संख्या का मान जो है घटते जाता है। और यहाँ जो भी संख्या दिया हुआ है ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या है, लेकिन यह 0 जो है पूर्णांक तो है, ना धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है। 0 से इधर वाले संख्या को हम धनात्मक संख्या बोलेंगे और 0 से इस साइड वाले संख्या को हम ऋणात्मक संख्या बोलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी के क्लास हम लोग कल से शुरू करेंगे।